युद्ध के मैदान में न्यूक्लियर तबाही तय हो गई है। बहुत ही जल्द एटमी धमाका होने वाला है। जिस जलाशय के पानी से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल किया जाता है, उसका पानी तेजी से घट रहा है। डर है कि अगले कुछ दिनों में पानी इतना कम हो जाएगा कि कूलिंग सिस्टम ही ठप हो जाए। प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर पिघलने लगेंगे और फिर यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन से महाविनाश आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी देशों को डर है कि इसकी आड़ में पुतिन बहुत विध्वंसक खेल करने वाले हैं। पुतिन के इस खेल की जानकारी हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में आप भी देखिए। युद्ध में सबसे बड़ा धमाका सिर्फ 1 मीटर दूर है। एटमी ब्लास्ट सिर्फ चंद दिन ही दूर है। पुतिन महाविनाश का बम फोड़ने वाले हैं। पुतिन के महाबम से यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। पुतिन डर्टी बम फोड़ेंगे लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो सैटेलाइट तस्वीर और रिपोर्ट आई है, वो पुतिन के इसी विध्वंसक प्लान का खुलासा कर रही है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी भी आग का गोला बन सकता है। यहां पर कभी भी धमाका हो सकता है और इस धमाके के बाद पूरा यूरोप मरघट में तब्दील हो जाएगा। ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीर है। इन्हीं तस्वीरों ने विनाश का सबसे नया और बड़ा सायरन बजा दिया है। ये तस्वीरें खुलासा कर रही है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल करने वाला पानी बहुत तेजी से घट रहा है। ये काखोकवा जलाशय है। इसी के पानी से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के 6 रिएक्टर्स को ठंडा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका पानी घट रहा है। रूसी फौज ने हमला करके इस जलाशय के एक हिस्से को बर्बाद कर दिया था, तभी से यहां से पानी निकलता जा रहा है। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर कई महीनों से रूस का कब्जा है, इसलिए इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ कि इसका पानी इतना कम हो गया है कि अब न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। पहले काखोकवा जलाशय का जलस्तर औसतन 16 मीटर रहता था, लेकिन अब यह घटकर 14 मीटर हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पानी 13.2 मीटर से नीचे आया तो न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग प्रणाली रुक जाएगी। यानी सिर्फ 1 मीटर पानी और कम हुआ तो ऐसा महाविनाश आएगा जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। अगर 1.5 घंटे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कूलर्स बंद कर दिए जाएं, अगर ये कूलिंग बंद होती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर रेडिएशन सिर्फ ज़ैपोरिज़िया और यूक्रेन में ही नहीं होगा, बल्कि पूरे यूरोप में होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल मैरियानो ग्रॉसी ने इस बाबत जो कुछ कहा है वो बहुत डरावना है। ग्रॉसी के मुताबिक काखोकवा जलाशय के पानी का कम होना चिंता का विषय है। अगर इसी तरह जलाशय का पानी कम होता रहा तो बड़ा विनाश आ सकता है। हमें इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। जाहिर है युद्ध के मैदान में नई दहशत की एंट्री हो चुकी है और इस दहशत का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। लेकिन पश्चिमी देशों का डर कुछ और है। संभावना है कि पुतिन इसकी आड़ में 500 किलो का महाडर्टी बम फोड़ सकते हैं। रूस ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि जैसे ही जलाशय का पानी 13 मीटर के लेवल पर पहुंचेगा, न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग बंद हो जाएगी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैलना शुरू हो जाएगा और फिर पुतिन मौके का फायदा उठाकर डर्टी बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तो और, जिससे वॉर ग्राउंड पर तबाही का नया अध्याय लिखा जाएगा।
डर्टी बम के विस्फोट के बाद जो रेडिएशन होगा उसके बारे में दुनिया को पता नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट का रेडिएशन हवा में पहले से ही मौजूद होगा। रूस भी इसी का हवाला देगा कि तबाही उसके डर्टी बम से नहीं बल्कि न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन से हुई। पुतिन के लिए ये सुनहरा मौका है। शायद पुतिन उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो जाए। उसी समय रूस महाविनाश का बटन दबा सकता है। यही वजह है कि कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक एटमी धमाके को लेकर दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।